Good morning, children. How are you all? I hope you are fine at your place. So, as in the previous class, we have done about the basic terminology of internet and responsibility of good citizen while using internet. So, let's start. Please take this book of your computer. Open the chapter internet. The chapter internet, which is on the page number 82. This is page number 82. As we have gone through this chapter, we have revised all these topics: advantages of internet, basic terminology, website, web page, home page, web browser, search engine, and opening a web page, responsibility of good citizen. So first we will revise, once we will recap it. What is internet? Internet is generally defined as a global network connecting millions of computer worldwide. मतलब इंटरनेट क्या है? एक सबसे बड़ा ग्लोबली फैला हुआ एक नेटवर्क है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड. वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर. उसके बाद हम आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे वो किसके फॉर्म में अवेलेबल है? एज अ डिजिटल पेजेस. एज अ डिजिटल पेजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेब पेजेस. डिजिटल पेज को हम क्या कह सकते हैं? वेब पेजेस. उसके बाद यहाँ पे वेब ब्राउज़र है. वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं. और तो इनके माध्यम से, इनके यूज़ करने से हम इंटरनेट को असेस कर सकते हैं. उसके बाद है सर्च इंजन. सर्च इंजन मीन्स जिससे हम भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन हैं. सो एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस. इफ देयर इज अ वायरस इन कंप्यूटर, द एंटीवायरस विल स्कैन द वायरसेस. Then a good digital person is person who use the internet safely and in the right way. जो अच्छा सिटीज़न है, गुड सिटीज़न है, वो डिजिटली भी जब इंटरनेट को एक्सेस करता है तो वो कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करता, वो प्रॉपरली यूज़ करता है, वो हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, कुछ भी इलीगल कमेंट नहीं करता, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करता, किसी के फाइल्स और फोल्डर्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता, वही गुड डिजिटल सिटीज़न है. यहाँ पे डिजिटल वर्ड इसलिए है क्योंकि जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो डिजिटल सिटीज़न कहलाते हैं. वैसे आम सोशली रहने वाले हम पर्सन्स हैं तो हमें क्या कहते हैं? सिटीजन्स. पर जब हम कंप्यूटर पे अपना एक्सेस करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? डिजिटल सिटीजन्स. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. Here on the page number 88, first there are filling the blanks. What are these? Filling the blanks. Read it with me. The dash is a global network that connects millions of computer worldwide. कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबली है और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जिसमें कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट. विच इज़ दैट नेटवर्क? Internet. So we will write here. Next is a dash is a collection of related web pages linked to one another. ऐसा क्या होता है जिसमें वेब पेजेस इंटरलिंक्ड होते हैं? क्या होती है? वेबसाइट. व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट में होता है ना कि सारे पेजेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. तो वी विल राइट हियर वेबसाइट. फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट का क्या क्या कहते हैं हम उसको? होम पेज. क्या कहते हैं? होम पेज. नेक्स्ट इज द डैश इज प्रोग्राम डिजाइन टू आइडेंटिफाई
प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर। वायरस कौन रिमूव करता है कंप्यूटर सिस्टम में? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है तो व्हाट विल रिमूव? देयर शुड बी एंटीवायरस। क्या रिमूव करता है वायरसेस? एंटीवायरस। Next is dash is a common way to prove your identity when using email account, e-banking or your computer itself. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है? पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड। ईमेल अकाउंट में भी हम क्या यूज़ करते हैं? पासवर्ड। और इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी क्या मस्ट होता है? सबसे ज़रूरी क्या होता है? पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? पासवर्ड। Next is a good dash refer to person who uses the internet safely and in right way. ऐसा कौन है अगर जो इंटरनेट को सेफली और राइट वे में यूज़ करता है तो हम उसको क्या कहेंगे? अ गुड डिजिटल सिटीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अ वेबसाइट इज स्पेशल प्रोग्राम टू असेस इंफॉर्मेशन। यस, वेबसाइट एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करवाता है। ये क्या है हमारा? ट्रू। The internet helps in carrying out money related transaction online. Transaction means when we are transferring the money online, means either we are sending or taking the money. ले रहे हैं या दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन। या फिर अपने ही किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं। सो इंटरनेट इज़ हेल्पिंग। येस, सो इट इज़ अ ट्रू। येस, इंटरनेट इज़ हेल्पिंग। Third is you should always choose a password that can be easily guessed by other. Is it true? You should choose a password which is easily guessed? No? हमें ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो किसी से इजीली गेस्ट हो जाए। सो इट इज़ अ फॉल्स। इट इज़ अ फॉल्स। ईमेल इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ transferring virus to your system. Most of the time virus come from email attachment डाउनलोड करते हैं तो वायरस आ जाता है। तो इट्स ट्रू। इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट इज़ फुली सिक्योर। सारी इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट पे शेयर करते हैं, इज इट सिक्योर फुली? नो, इट्स नॉट सिक्योर। सो इट इज़ फॉल्स। कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी कुछ ले सकता है। इट इज़ नॉट सिक्योर। सो फिर लास्ट वन इज कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर प्रोन टू वायरस अटैक। जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो उसमें वायरसेस जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनमें वायरसेस जल्दी आते हैं। तो दैट इज़ ट्रू। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी स्टेटमेंट को हमें समझना है और फिर उसका जैसे उससे कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका सोल्यूशन बताना है। वाइल यूजिंग द इंटरनेट को यूज़ करते हुए सैम एक लड़का है, डाउनलोडेड एन अटैचमेंट। उसने एक अटैचमेंट डाउनलोड की उसके इनबॉक्स में, उसकी मेल पे उसके इनबॉक्स में आई थी उसके कंप्यूटर में। आफ्टर सम टाइम हिज कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग। जैसे ही उसने मेल पे आई हुई वो अटैचमेंट को डाउनलोड किया उसके बाद उसका कंप्यूटर काम करना बंद कर गया, स्टॉप वर्किंग। व्हाट कुड बी पॉसिबल रीज़न? इसका क्या रीज़न हो सकता है? सजेस्टेड द एक्शन। इसका हमें एक्शन हमें बताना है, आपको बताना है कि हाउ
कुड वी सेव हिज कंप्यूटर, कि हम उसके कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं। उसने एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड की थी? ईमेल से। तो ईमेल में क्या आता है? वायरस। तो अगर सैम ने एंटीवायरस डाउनलोड किया होता तो उसका कंप्यूटर खराब नहीं होता, उसका कंप्यूटर स्टॉप नहीं होता। तो वी विल राइट Suhani is having an account on social networking website. She is continuously getting abusive comment from an unknown person. What should be her immediate action? सुहानी एक लड़की है जो जिसका एक अकाउंट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे और कंटिन्यूसली उससे एब्यूजिव कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम अननोन पर्सन, एक ऐसे पर्सन से जिसे वो जानती नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? जैसे कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहाँ पे हम सोशली दूसरे पीपल से कनेक्ट होते हैं। तो सुहानी को एब्यूसिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो व्हाट शुड ही डू? ही शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स और टीचर। सुहानी को क्या करना चाहिए? एज अ गुड सिटीजन शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स और टीचर। द नेक्स्ट इज रिचा इज यूजिंग द इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। रिचा पहली बार इंटरनेट यूज़ कर रही है। आपको उसको हेल्प करना है, हेल्प हर इन डिसाइडिंग विच एक्शन टू टेक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ये लिस्ट दी हुई है कुछ एक्शंस की, आपको बताना है कि उसको क्या सही करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट इज़ शेयरिंग पिक्चर ओवर द इंटरनेट। उसको पिक्चर शेयर करने चाहिए इंटरनेट पे। आपको पता है कि इंटरनेट पे कोई भी डाटा सिक्योर, फुली सिक्योर नहीं होता, तो क्या उसको इंटरनेट पे पिक्चर शेयर करने चाहिए? नो। सो वी विल पुट अ क्रॉस हेयर। कीपिंग अ बैकअप ऑफ डाटा, अपने डाटा का बैकअप रखना चाहिए। येस, ताकि उसकी जो ज़रूरी फाइल्स हैं वो कभी भी लॉस्ट ना हो, तो उसे अपने डाटा का बैकअप रखना चाहिए। येस, वी विल पुट अ टिक हेयर। यूजिंग एंटीवायरस ऑन द सिस्टम, एंटीवायरस उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंटीवायरस से हम वायरस से बच सकते हैं। कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम हर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट, क्या ये गुड सिटीज़न का मतलब गुड सिटीज़न इसे यूज़ करते हैं या नहीं करते ना? गुड सिटीज़न टेक्स्ट कॉपी नहीं करते, तो शी शुड नॉट कॉपी। सो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। मेकिंग हार्श कमेंट, मेकिंग उसे हार्श कमेंट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। सो वी विल पुट अ क्रॉस हेयर। स्कैनिंग ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट को स्कैन करना चाहिए या नहीं? वी शुड always scan email attachment before downloading it. So put a tick here. Using a password that contain only numbers, ऐसा पासवर्ड यूज़ करना चाहिए जिसमें सिर्फ नंबर्स हों? नहीं, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें जो इजीली गैस हो सके। तो हमें पासवर्ड में नंबर, कैरेक्टर और स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, स्पेशल marks. So this is cross here. Clicking on every window that appear without giving it thought. हर एक विंडो पे क्लिक कर देना कि कुछ भी देखने के लिए बिना सोचे समझे, क्या उसको ऐसे क्लिक करना चाहिए इंटरनेट पे? नहीं करना चाहिए। सोच समझ के उसमें क्या कंटेंट हो सकता है हमें पहले जानना चाहिए, फिर ही उसको क्लिक करना चाहिए, या फिर पूछ लेना चाहिए अपने टीचर से या पेरेंट्स से या किसी भी elder से। So put a cross here. Next we will come to multiple choice question. Dash is one of the popular payment gateway. कौन सा पॉपुलर पेमेंट गेटवे जिससे हम पे कर सकते हैं? पे कर सकते हैं मीन्स ऑनलाइन एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपाल, बिंग और एकिगा। व्हाट इज मोस्ट पॉपुलर? पेपाल। PayPal is the popular payment gateway. Bing is a search engine. Bing is a search engine. The software program which help in accessing the internet information available on the web is called Dash.
वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमें इंटरनेट या इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की सुविधा देता है, बताता है कि हम किससे कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, these are all web browser. From with the help of these we can use internet. Dash is one of the most popular search engine founded by Larry Page and Sergey Brin. ऐसा कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है जिसे लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन ने फाउंड किया था, मतलब फाउंडर थे ये दोनों? तो दैट इज Yahoo and Bing are also search engines, but Google is the most popular and founded by Larry Page and Sergey Brin. Dash is an example of antivirus. Skype, PayPal or McAfee. So McAfee is example of antivirus software. So that's it for today. In the next class, we will discuss the question answers of this chapter. Till then, you do this.